और फिर एयर टू एयर निकालें। रहने दो। 6.00 बना दो, मुझे सेंड कर देना। नहीं ना, तुम कर दो। अच्छा ये देखिए, ग्रे कवरेज के लिए ये पार्टिंग की हमने। ये देखिए, गाइडलाइन पर आपने पहले कर ली। जितनी ग्रे कवरेज है आपने पहले आपने गाइडलाइन के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। अगर आपकी हाफ इंच है या 1 इंच है, जितनी इंच है बस आपने वहाँ तक एप्लीकेशन करनी है। कलर को लेके ग्रे कवरेज में, सही है। ग्रे कवरेज को यूँ लेके आपने सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन रखनी है यूँ। आप अगर उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो जहाँ आपकी ग्रे कवरेज है वो फिर होगी नहीं, ठीक है। आपने पहले पूरी गाइडलाइन की, फिर आपने क्या, ये बीच में रख के ये देखें, बस जितनी नीड है उतना करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है आपने। ये एरिया हो गया। अब हम इस तरफ करेंगे। इसकी भी हमने गाइडलाइन पे किया एप्लीकेशन। जब मुझे इस तरफ लगाना है तो मैं इस तरफ यूज करूंगी, सही है। ये देखें, ये देखिए, जिनका अपना बालों का है वो रूट से। अगर मैं 10 वॉल्यूम से करूंगी तो 10 वॉल्यूम डिपॉजिट करता है, लिफ्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए मैंने 20 वॉल्यूम की सिलेक्शन की कि मुझे ये बाल जो है लिफ्ट करके इनके बालों से इस वाले लेवल पे लेकर आना है। लेकिन अगर यही बाल मिस का होता तो मिस का कोई फैशन नहीं हुआ, अपना बाल है, उनका वर्जन हेयर है, और ना ही मुझे इनका लिफ्ट करना है। अगर इनकी ग्रे कवरेज करती तो मैं 10 वॉल्यूम से करती, क्योंकि मुझे इनके बालों से मैच करना है।
यहाँ पे क्लियर हुआ? किसी ने बोला कि हमें ये वाला कलर नहीं करना, हम बोल रहे हैं कि यही होगा आपके हेयर पे कलर, और अगर वो बोले हमें ये नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं देखिए, उनको फिर आप समझाइए ना कि अगर आप जो कलर बोल रहे हैं वो मैं आपको कर देती हूँ, लेकिन करने के बाद आप ये मत बोलिएगा कि मेरे 2 बाल लग रहे हैं, रूट्स के पास से अलग कलर आ रहा है और नीचे वाला बाल आपका अलग हो रहा है। अगर जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको इक्वल करके दूंगी आपके बेस कलर के बाकी बालों के साथ, लेकिन जो आप बोल रही हैं उससे फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ये समझाइए क्लाइंट को ना, क्लाइंट को तो कुछ नहीं पता होता ना। और अगर वो फिर आप जैसे मैं फर्स्ट करेंगे, मैं इससे कह रही हूँ मुझे डार्क और लाइट में चाहिए, लाइट में मुझे अपने बाल चाहिए, समझे? मैं क्लाइंट हूँ, इससे कह रही हूँ। तो अब मुझे नहीं मतलब मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मेरे होंगे नहीं होंगे। अब ये तो प्लीज़ बताएंगी मैं किसकी क्लाइंट हूँ कि होंगे या नहीं होंगे। क्यों मिस? जी, मिस ने मुझसे कहा कि मुझे लाइटर टोन पे जाना है। मैंने कहा कि अगर आपके बालों की इतनी प्रोसिटी हुई कि मैं आपके बालों को जो वर्क आप कह रही हैं तो वो मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपके बालों में इतनी प्रोसिटी नहीं है तो मैं फिर वो काम नहीं करूँगी जिससे आपके बालों को के हेल्थ को नुकसान हो। मैंने इस तरफ लगाना है तो मैं इस तरफ यूज़ करूँगी, ठीक है? अगर मैं इस तरफ लगाऊंगी तो फिर मैं इस तरफ यूज़ करूँगी। जितना हम ट्विस्ट करके ग्रे कवरेज करेंगे उतना क्या होगा, मैसी नहीं होगा, बहुत नीट से लगेगा। अब मैं यहाँ की गाइडलाइन लगाई मैंने पूरी। या हमारे कलर से नहीं होगा। अगर बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रबन, जो वाइट बाल होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो जाता है, खासतौर पे उन आंटियों का जिन आंटियों के बहुत टाइम पीरियड गुजर जाते हैं। कौन है? दस मिनट बाद एंड में 5 टू आ रहा है। अब ये क्लियर हुआ आपका? कल वर्क पर आने के लिए चाहे आप रिबॉन्डिंग करवा रहे हो, केराटिन करवा रहे हो या कलर करवा रहे हो, उसके बाद क्या हो जाते हैं, केमिकल वाले बाल हो जाते हैं। जब आपका बाल केमिकल है तो आपने आफ्टर केयर बहुत अच्छे से करनी है। आफ्टर केयर में शैम्पू आपके पास सल्फेट फ्री होने चाहिए, कंडीशनर सल्फेट फ्री होने चाहिए ताकि आपके बालों को डैमेजेस पे से रोके। जब हम कलर पे या रिबॉन्ड पे इस पे जाते हैं, केमिकल बाल पे जाते हैं जितना भी है, तो हमें उसके लिए सेफ्टी भी करनी है क्योंकि हम अपना वर्जन ईयर हो चुके होते हैं। वर्जन ईयर पे तो हमें इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती ना। लेकिन जब हम कलर ट्रीटेड या रिबॉन्ड पर आते हैं तो फिर हमें क्या, जब हम आर्टिफिशियल चीज़ लगा रहे हैं या आर्टिफिशियल लुक दे रहे हैं अपने आप को, तो फिर हमें उसकी मेंटेन करने के लिए आफ्टर केयर भी चाहिए। सिर्फ जहाँ तक ग्रे, आज जो है ना सिर्फ ग्रे कवरेज की क्लास है।
आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना आपको, ताकि समझ में आए। बेसिक का मतलब यही होता है कि आपको फर्स्ट डे थ्योरी दी जाती है और थ्योरी के साथ ग्रे कवरेज, जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है हमारा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वॉल्यूम में। अब जो 10 वॉल्यूम है, लिखिए सब 10 वॉल्यूम है। लिखें 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, पूरी लाइन से एक दूसरे के नीचे लिखते जाए। 20 वॉल्यूम, 30, 40। अब 10 का लिखें, 10 जो है वो ग्रे कवरेज, टोन टू टोन, टोन टू टोन का मतलब हो गया जो आपका टोन है वो ही देगा। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हम ग्रे कवरेज करते हैं तो हम कौन से वॉल्यूम से करेंगे? 10 से, क्योंकि हमें लिफ्ट नहीं करना, उनके कलर से मैच करके करना है। तो 10 वॉल्यूम का क्या काम है? या तो सिर्फ ग्रे कवरेज करता है या टोन टू टोन हमें रिजल्ट देता है। यानी जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं और जब हम प्री लाइटनिंग की टोनिंग करते हैं तो हम 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को डेप्थ देने के लिए हम 10 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। लिख लिया सबने? लेकिन ये अपने लिए टाइम दिया करें ना। न्यूट्रिशन को तो खास तौर पे प्रबंध होता है, उसे हम 45 मिनट देते हैं, ठीक है। पास बाल 35 मिनट में। एक बात अपने जहन में लिख लें, केमिकल वर्क का कोई टाइम नहीं होता, टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता। आपकी आंखें बता रही होती हैं कि रिजल्ट आया है या नहीं। मैं 20-25 मिनट बाद इनका देखूंगी कि इनका रिजल्ट आया है नहीं आया। मैं जब तक चेक नहीं करूंगी, जब तक मैंने टाइमिंग के ऊपर नहीं रखा हुआ कि किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि 45 मिनट, ठीक है। कभी 45 नहीं, कभी 30 मिनट में भी हो जाता है, 25 मिनट में भी हो जाता है, और कभी बाल इतना स्ट्रबन होता है कि 60 मिनट पे भी होता है, ठीक है। तो ये जहन में रखना है कि टाइमिंग नो इशू, ठीक है। टाइमिंग नहीं होता, चाहे कलर करें, रिबॉन्डिंग करें, केराटिन करें, कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। हमारी आंखें रिजल्ट बताएंगी कि क्या रिजल्ट है। वॉल्यूम 1 and 2 लेवल लिफ्ट करता है। 20 वॉल्ट और ये 30 वॉल्ट और ये 40 वॉल्ट, सही है। अच्छा, 10 वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो होती है 3%, ठीक है। 20 वॉल्यूम में होती है 6%, 30 में होती है 9%, और 12 में 40 में कितनी होती है? 12%, सही है। ये चीज़ आगे जो है 1 ग्रे कवरेज करता है, ग्रे कवरेज एंड 20 क्या करता है? 1 and 2 लेवल लिफ्ट करता है। अगर बाल फाइन है तो वो 2 लेवल लिफ्ट करेगा। फाइन का क्या मतलब? कि बारीक बाल है। अगर बाल बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो क्या करेगा? 1 लेवल लिफ्ट करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा मोटा बाल होता है उसके अंदर अंडर पिगमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लिफ्टिंग नहीं करता। बास ने देखा है कि बहुत ज़्यादा मोटा बाल होता है और वायर की तरह होता है, ठीक है। तो उसमें 20 वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं ना, तो वो लिफ्ट करने की ताकत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? 30 यूज़ करते हैं। अच्छा, 30 का क्या काम है? 32 लिफ्ट करता है
3 लेवल लिफ्ट करता है। 40 जो है हमारा 3 से 4 लिफ्ट करता है। बस हर वॉल्यूम बहुत मायने रखता है। अगर मैं इनका भी 10 से करती तो इनका रूट तो पहले ही 2 लेवल का निकल रहा है और नीचे वाला 6 लेवल का है। तो अगर मैं इनका 10 वॉल्यूम से लगाती तो क्या करता वो सिर्फ उसको डार्क कर देता और नीचे वाले से वो लिफ्ट नहीं करता। तो हमने क्या सिलेक्शन की 20 क्योंकि मुझे इनके बेस से मिक्स करना था। अब 10 और 20 का ग्रे कवरेज में समझ में आया। ग्रे कवरेज हम सिर्फ 10 और 20 से कर सकते हैं, स्केल पे 30-40 स्केल पे नहीं करते। ठीक है, 1.5 इंच के बाद 1 इंच, हाफ इंच के बाद हम 30 और 40 यूज़ करते हैं। स्केल पे सिर्फ 10 और 20 यूज़ होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपने किया, क्योंकि जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा होगा आपके स्केल पे हेयर फॉल की शिकायत हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ दिनों बाद बाल बिल्कुल वो सर पे से उतरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जिसको लिखना है ना इनसे मांग के लिख लीजिए। ये सारे आपको बता दिए। सही है, ये वो नंबर है 5.00, 6.00। अभी आपने क्या सीरीज पढ़ी थी 1.0, 2.0 और 3.0। अब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे 5.00, यानी इंटेंस बढ़ गया। एक 0 बढ़ा, जरा खामोश होकर सुनने इसकी बात। एक 0 बढ़ा तो क्या मतलब हो गया, किसी भी चीज़ में आपने किसी चीज़ का इजाफा कर दिया तो उसमें क्या हुआ, उसकी इंटेंस बढ़ गई। कुछ ऐसे बाल जिनके बालों पे ग्रे कवरेज नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं, डबल की सीरीज उठाते हैं 5.00, 6.00, ताकि हमारा स्टे करे। मैंने इसका उठाया उनके 6.00 ताकि ग्रे कवरेज जो है स्टे करे। ठीक है, आप करेंगे, आपका क्या नाम है, तो वो भी अपने बालों पे डबल की सीरीज उठाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिंगल सीरीज से करते हैं, यानी 1.0, 2.0, जितनी भी 0.0 है, लेकिन 0.00 यूज़ करेंगे तो ग्रे कवरेज की लास्टिंग होएगी कम से कम भी 20 डेज तक। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, कलर ज़्यादा लेना है। सपोज कि आपने 50 ml कलर लिया, ठीक है, और आपने देखिए इस कलर के अंदर मेजर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये है 100 ml की ट्यूब। सही है, ये क्या लिखा हुआ है 75, ये 50 और ये 25। यहाँ से यहाँ तक आपने निकाला 25 ml निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकाला 50 ml हो गया, और यहाँ से यहाँ तक निकाला 75, और यहाँ से यहाँ तक निकाला 100 ml। ठीक है, तो कलर के मेजर इसमें लिखी हुई है। आपने आगे 0.0, जिस नंबर के साथ पॉइंट लगता है, जिसके साथ पॉइंट लगता है, पॉइंट मतलब ये वाला डॉट्स लगता है। सही है, ये डॉट्स लगता है। आगे आप जाएंगे तो आपको क्या लग रहा होगा 5.1, 6.1, 7.1, आगे जाएंगे तो 0.2, फिर आगे दूसरे पेज पे जाए 0.3। जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं उनको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सही, जो पॉइंट के बाद नंबर लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है, हमारा नेचुरल कलर होता है। सही है, जितना भी पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा उसको क्या कहेंगे हम, और पॉइंट के बाद वाले को क्या कहेंगे। अब मैं रिफ्लेक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, .0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ठीक है, 0.1 क्या है हमारा, नेचुरल। 0.0 क्या है हमारा, 0.1 क्या है, एश। 0.2 क्या है, बेज। 0.3 है गोल्ड। 0.4 है कॉपर।
0.5 है महागनी, 0.6 है रेड, 0.7 है वॉलेट। हर कंपनी के रिफ्लेक्शन कुछ चेंज होते हैं, वरना हर एक के एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखें, अगर कोई 0.1 0.0 लग रहा है किसी भी नंबर के आगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो भी 0.0 है वो क्या नंबर है, नेचुरल। 0.1 लग रहा है जिस नंबर के साथ, वो क्या है, एज। जिस पॉइंट के बाद 2 लग रहा है वो क्या है, बेज। 0.3 के आगे जो भी 0.3 है वो क्या है, नंबर, गोल्ड। ये रिफ्लेक्शन आपने याद करने। जब आप ये रिफ्लेक्शन याद कर लेंगे, ये कोई भी क्लाइंट आपके पास के सारे नंबर है, 6.23, 7.2, 9.2, 8.23, 9.2, 10.2, ये सारी बेज की सीरीज है, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्शन किसको याद करने हैं, आप लोगों को। अगर किसी ने कहा कि मुझे गोल्डन की स्टिक चाहिए, तो 0.3 क्या है, गोल्ड। तो आपने क्या करना है, ये सारे नंबर किसके हैं, गोल्ड के। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे कॉपर की स्टिक चाहिए, सही है, तो 0.4 क्या है, कॉपर। तो आपने वो नंबर ढूंढने जहाँ पे 0.4 लग रहा है। समझ आई यहाँ तक। फिर क्या है, 0.5 क्या है, महागनी। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे मरून टच पे तो चाहिए, सही है, तो आपने क्या है, महागनी क्या है, मरून कलर। तो आपने 0.5 वाले नंबर दिखाने। इसी तरीके से 0.6 क्या है, रेड। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे रेड कलर चाहिए, तो जिस नंबर के साथ 0.5 लग रहा है, आपने वो नंबर, 6 लग रहा है, आपने वो नंबर लिखाना है। अब सिलेक्शन उनकी है कि वो कौन सा नंबर चूज करती है, आपने वो उनको देना है, ठीक है। इसी तरीके से 0.7 वॉलेट है सिलेक्टिव में। किसी कंपनी में ग्रीन आता है 0.7, हर कंपनी का। हमारे में वॉलेट जो है 7 है पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन समझ में आई, जिसे नहीं आए वो दोबारा बताएं। समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, खोले आप। बताएगा देखने का तरीका। ये देखिए, आपने बेक से ही इसका ये किया, ये देखिए कहीं से दिख रहा है, सही है। चलो, इससे पीछे से हटा के देखा कि ग्रे कवरेज झूलेगी, अब इक्वल हुई है कलर। तो ये आपने बस ये हटा के देखना है, ठीक है। नहीं बंद कर दो, आ रहा है। हो गया ना, सिलेक्टिव का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फेस नहीं लेना, सही है, फेस नहीं लेना। अच्छा, अपना मिस मुझे भी सिर्फ टाइट वीडियो करके पकड़ना। सिर्फ वीडियो सेंड कर दीजिए आप मुझे। यहाँ से टाइट करना। ये इतनी बड़ी वीडियो मैं किसी को भी सेंड नहीं करती। फुल बन रही है, फुल डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब पर देख लेना। डायरेक्ट जाएगी बेटा। मिस हम अगर ये वाली वीडियो चैनल पे डाल सकते हैं आप? डाल दें। आप ना ऐसा करें, सिर्फ बाकी कलर छोड़ दें, यही कलर लगाते रहें। हाँ बस पूरा लगा लो ताकि एक मैनेज हो जाए ना। बल्कि किसी लड़की से कल जब प्रैक्टिस करे तो उसमें लगवा लो, सही, बाल इक्वल हो जाएंगे। सैटरडे को नहीं कर दिया। तेज नहीं हुआ पहले, तो इसमें बहुत तेज था पानी। स्लो आ रहा है मिस। बाल्टी बन गया कभी। से कोई बच्चा चाहिए होगा, डालते रहे पानी। हाँ, वो भी खुलवा लो ना, डालती रहेंगी। मिस ये रूट्स पे भी लगा सकते हैं। हाँ, रूट्स पे ऐसे नहीं है कि स्केल पे लगाओ, ऊपर ऊपर लगाओ, जैसे ये सारे पे अंदर बस जोड़ों तक ना लगाओ, ऐसे ऊपर ऊपर करके।
अच्छे से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 मिनट बाद खुला से टॉवल दे दिया। अच्छा है, तू बोलती थी ना सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर ले लो। सिलेक्टिव अच्छा होता है, नहीं तो इजी वालों को कोई वो थोड़ी ख़त्म हो जाता है मेरे साथ। ये ना इजी महंगा भी तो बहुत है ना, हाँ कॉस्टली तो है। अभी मैं खुद भी इतना परचेज नहीं कर सकती। मेरे से भी आपको पता है ना कितना खर्चा हो चुका है, सामान के अंदर पता है बहुत ज़्यादा हो गया और अभी कुछ सामान भी लेना है। बस फेजेस नहीं है, नहीं फेजेस तो नहीं आते। और अपना यूट्यूब चैनल बना लो। मुझे एक छोटी सी लिंक बनवा के हमें भी सेंड करवा दें, क्या चीज़? वीडियो ये वाली। करती तो है मिस, नहीं ये ना, मैं अपने वाली चैनल स्टेटस पे पे डालूंगी ना। स्टेटस भी करती हैं। मिस वैसे लगाती हूँ ना, हम अपने चैनल पे ऐसे दूसरे नहीं लगा सकते ना। वो फिर एक को वो कर देगा, स्ट्राइप आ जाएगी फॉलो। नहीं तो बना दो, 2 छोटी छोटी बना दो, फिर मुझे सेंड कर दो। अभी ये तो पूरी चल रही है शुरू से एंड तक। इसको माइनस नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे वाले से अलग से बनवा सकते हैं। कोई आए बच्चा देखो, फिज़ा को बुला लो, जरा बना देगी थोड़ी सी। इसको लिए अभी तक उसका मेकअप भी नहीं डला, इसीलिए एडिटिंग नहीं हो पा रही है। ज़ायना ने हालांकि थोड़ी सी बनाई। वीडियो बना दो यार। यही तो बोल रही थी। मेरा फेस नहीं मिल रहा। इतने स्मूथ वाल हो गए हैं तो तुम्हारे स्ट्रिप मार्क से ही बहुत स्मूथनेस आ रही है। पहले वॉश करा रही थी तब मैं रखूँ। गंदा टावल गंदा है। नहीं सही है, हाँ बस सही है। साफ है। तो वन का 2 से 3 आपको समझ में आ रहा है सही से? तो नहीं है किसी को? सीरम लगाया है, मार्क्स लगाया था वॉशिंग यूनिट पे, सीरम की एप्लीकेशन कर रही है। 3 पम्प्स सीरम लगा रही है, सीरम सही। गानिया आप सानिया गानिया आपको तो ड्रॉप कर दिया था। एक वीडियो बनाओ। बनाते हैं मैं कर दूँ, वो बना रही है फिर बना रही है। देखिए आज के कल जो क्लास होगी उसके क्लास का सामान लिखवा दिया, फिर मंडे को आपको हाईलाइट से, फिर आप ट्यूसडे को आप लोगों ने प्रैक्टिकल ठीक है, कल नहीं आप लोगों की प्रैक्टिस कराओगे।
एकदम मासूम रिजल्ट आया, कहीं से भी कोई गिरे कवर नहीं है। 100 ml की ट्यूब है 680 की। और इसके अलावा कौन क्या चीज़ लेना चाह रहा है मैं उससे बता दूँ। कल मैं 12 आप लोगों को सबको प्राइस लिस्ट दे दूँगी। एक ट्यूब की प्राइस 680 सही और किसी को किसी चीज़ के प्राइस पूछने आप जो कल तो मान लो कल हम आपको